ए टू यू एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए मूवी विक्रम, जो कि ब्लैक स्क्वाड के एजेंटों की एक स्टोरी है जो चोरी छुपे गैंगस्टरों को तबाह करते हैं, बट गवर्नमेंट के लोग ही उन गैंगस्टरों के साथ मिल जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कंटेनर को दिखाया जाता है जो कि गैंगस्टरों का है तथा उसमें कोकाइन नामक एक ड्रग्स है, बट एक आदमी उस कंटेनर को खोलता है जो कि गैंग का ही एक आदमी है। तो वो देखता है कि उसमें एक ट्रैकर लगा था जिसे वह डीएक्टिवेट कर देता है तथा अपने बॉस को कॉल पर बताता है कि कंटेनर मिल चुका है तथा उसमें कोकेन नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो उसका सैंपल ले लेता है तथा उनका असली कंटेनर गायब था जो कोकेन ड्रग से भरा हुआ था। फिर हमें करण नामक एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहा है तथा एक गाना गा रहा है। वह नशे से धुत होकर रात को अपनी गाड़ी से निकलता है। तभी ब्लैक मास्क की गैंग करण को किडनैप कर लेती है तथा हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर विजय की टीम विजय की कमांड में करण के किडनैपर को पकड़ना चाहती है तथा उधर हमें दिखाया जाता है कि करण के मर्डर का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तथा मास्क मैन आदमी उसे एक चाकू मारता है तथा वहाँ एक ग्रेनाइड फेंक कर निकल जाता है और हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसमें करण के बॉडी पार्ट्स बिखर चुके हैं, अर्थात अब वह मर चुका है तथा वह वीडियो पुलिस को डायरेक्ट सेंड कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर विजय यह पूरा केस ब्लैक स्क्वाड के वर्तमान कमांडर अमर को सौंप देते हैं। यह स्क्वाड अपने वर्क के बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते हैं तथा हमेशा फर्जी आईडी से वर्क करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हैं। विजय अमर को बताता है कि इससे पहले 3 मर्डर हो चुके हैं जो कि 7-7 दिन के गैप से हैं, अर्थात अगले 7 दिन बाद एक मर्डर और हो सकता है। अमर एक सीक्रेट जगह पर अपना सारा कंप्यूटर सेटअप करता है। करण का बेटा प्रभंजन भी उनके हाथों मारा गया था। ब्लैक स्क्वाड के लिए कोई भी रूल मान्य नहीं था। बीच में हमें अमर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास है जिसका नाम गायत्री है। वह गायत्री को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता, बट गायत्री कहती है कि जब अगली बार मैं आपको आपके काम के बारे में पूछूंगी तो मैं मारी जाऊंगी, अर्थात वह मेरे लाइफ का अंतिम दिन होगा। फिर अमर उनके घर से काफ़ी पूछताछ करता है तो उन्हें पता चलता है कि प्रभंजन ने अपने पिता करण को गोद लिया है तथा प्रभंजन की मौत के बाद करण दारू पीने लग गया था। वह एक नशेड़ी बन गया था। प्रभंजन का एक बेटा भी है, यानी करण का पोता, जो हमेशा करण के पास ही रहता था। करण के पोते के हार्ट की एक प्रॉब्लम है कि अगर उसके पास ज़्यादा शोर हुआ तो वह मर सकता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है। फिर उसके ड्राइवर से उन्हें पता चलता है कि वह सुबह सुबह यहाँ आधा घंटा खेलता है तथा बाद में एक लैपटॉप के साथ पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पीता तथा फिर मैं उसे जिम छोड़ देता। अमर जिम के मालिक से इन्फॉर्मेशन लेता है तो वह कहता है कि यह जिम में भी दारू पीता था। फिर अमर रात को चुपके से उसके घर में से उसकी टेबल से कुछ सामान लेता है तथा बाद में उसे पता चलता है कि यह एक पाउडर है जिससे कोकेन नामक ड्रग्स बनता है। अगर हमारे पास ये 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बनाया जा सकता है। इन्हें पता चलता है कि चंदन नामक एक आदमी जो कोकेन ड्रग्स का धंधा करता है, उनका एक कोकेन पाउडर का कंटेनर गायब हो चुका था जो कि अनलिमिटेड कीमत का था, क्योंकि उसमें वह पाउडर था जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकेन बनता था। करण की फैमिली में एक सहायक भी रहती थी जिसका नाम विमला है। अमर को चंदन का एक आदमी हाथ लगता है। वे उससे जानते हैं कि चंदन छोटी डील मालगाड़ी से करता है तथा बड़ी डील जहाज़ों में। उनका एक कंटेनर खो चुका है, इसलिए अभी वो उसे खोजने के लिए पागल हो चुके हैं। अब तक एक आदमी जो वर्तमान में ब्लैक स्क्वाड का ही एक एजेंट है, वह चोरी छुपे चंदन के पास रहकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। उन्हें पता चलता है कि चंदन के 23 भाई बहन हैं तथा 3 बीबियाँ। वह अपने लैब में रहता है क्योंकि चॉइस में से सिर्फ यही पड़ा हुआ है। वह केमिकल से ड्रग्स बनाकर ट्रांसफ़र करता है तथा एक कोकेन रोलेक्स नाम के एक गुंडे को ट्रांसफ़र करता है, बट उनका एक कंटेनर गायब था इसलिए रोलेक्स के पास नहीं पहुंच पाया।
फिर हमें दिखाया जाता है कि चंदन का एक आदमी जिसे अमर ने पकड़ा था तथा चंदन की इन्फॉर्मेशन लेकर छोड़ दिया था, उसे चंदन जिंदा जला देता है। अमर रात को अपने गर्लफ्रेंड गायत्री के पास जाता है। वे उसी समय अपनी शादी तय करते हैं क्योंकि दिन में अमर फ्री नहीं होता। गायत्री कहती है कि अर्थी पर भी 4 लोग होते हैं, हमारी शादी में सिर्फ हम 2 ही क्यों। अमर ब्लैक स्क्वाड के बाकी एजेंटों को बुलाता है जो कि उसके फ्रेंड भी है। वह सभी रात को शादी एंजॉय करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि रुद्र प्रताप ब्लैक मास्क गैंग का अगला टारगेट है क्योंकि अगले 7 दिन पूरे हो चुके थे। आईएएस रुद्र प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ाने जाता है, बट रुद्र प्रताप कहता है कि चंदन के लोग मुझे सिक्योरिटी देने के लिए काफ़ी है। आज रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है। दरअसल रुद्र भी कोई सही आदमी नहीं था, बल्कि चंदन के साथ मिला हुआ था। ब्लैक मास्क मैन सिर्फ गुंडों को ही मारते हैं तथा प्रबंधन का मर्डर इन्होंने नहीं किया था। फिर हमें शादी का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर अमर की टीम भी आ जाती है। चंदन के लोग पूरे मंडप में हथियार समेत फैल जाते हैं। तभी मास्क मैन एंट्री मारता है और रुद्र प्रताप की बेटी को पकड़ लेता है तथा उसके माध्यम से रुद्र प्रताप को किडनैप कर लिया जाता है तथा सबके बीच में से एक बाइक पर निकलता है। चंदन के कई लोग तथा कई गाड़ियां उसके पीछे है तथा अमर जो कि ब्लैक स्क्वाड का वर्तमान कमांडर है वो भी उनके पीछे है। आगे जाकर वह मास्क मैन एक जगह रुकता है तथा वहाँ के सभी लोग जो उन्हें पकड़ने आए हैं उन्हें अकेला ही मार देता है क्योंकि इन्हें वेपन्स इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता तथा वह मास्क मैन भी कोई आम आदमी नहीं था। गवर्नमेंट इसे जिंदा पकड़ना चाहती है तथा सबको मारकर रुद्र प्रताप को भी मार देता है तथा वहाँ से जा रहा होता है कि वहाँ अमर आ जाता है। वह कहता है कि तुझ में हिम्मत है तो यह मास्क उतार कर अपनी असलियत दिखा। उसे पहले से पता था कि वह मास्क मैन कौन है, बट वह अब कंफर्म करना चाहता था। वह मास्क मैन लाइव में अपना मास्क उतारता है तो वह वही करण निकलता है जो पहले मारा जा चुका था। तब वह एक बिल्डिंग से कूद गया था और वे उसके चितड़े नहीं थे बल्कि कोई दूसरा आदमी था। वह जानबूझकर मरने का नाटक करता रहा। यह कोई आम इंसान है ही नहीं। इसका ओरिजिनल नाम विक्रम था। वह करण के नाम से इतने दिन एक साधारण आदमी बना रहा तथा करण नाम को मारकर खुद वापस विक्रम बन गया। फिर हमें ब्लैक स्क्वाड के वर्तमान कमांडर अमर के द्वारा बताया जाता है कि ये विक्रम 1981 में बनाई गई ब्लैक स्क्वाड का चीफ कमांडर था और मैं वर्तमान का कमांडर हूँ। यह एक सही इंसान है तथा बिना किसी गवर्नमेंट की मदद से गुंडों को मारता है। 1981 के बाद इस स्क्वाड के लोगों को मार दिया गया क्योंकि इनका एक ऑपरेशन गलत निकल गया था। उनमें से जो बचे वो विक्रम तथा काफ़ी लोग और भी हो सकते हैं। प्रबंधन उसका असली बेटा है या नहीं ये तो इस मूवी में कंफर्म नहीं बताया गया है, बट वह उसे एक असली बेटा मानता ज़रूर था। इसलिए उसने धीरे धीरे उन सब को मार डाला जो प्रबंधन को मारने में सहायक थे। वह अब भी अपने पोते से बहुत प्यार करता है। अमर को विजय पर शक हो जाता है, इसलिए वह कहता है कि यह मिशन मेरा नहीं है क्योंकि विक्रम अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है तथा मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वह गवर्नमेंट का कमांड छोड़ देता है। दरअसल स्टार्टिंग से ही इंस्पेक्टर विजय चंदन के साथ मिला हुआ था तथा अब वह चंदन को कॉल कर बताता है कि तुम्हारा पूरा लैब खतरे में है। अमर ने उसे बम से कवर कर लिया है। तेरे पूरे परिवार को लेकर कोई चीज़ बिना छुए वहाँ से निकल जा। चंदन अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है, बट उनका एक भाई लैब की टॉयलेट में रह जाता है। वह जैसे ही पास की चैन को छूता है तो उसकी पूरी लैब ठह जाती है। फिर हमें पीछे का एक छूटा हुआ सीन दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर विजय चंदन के साथ मिल प्रबंधन को पकड़ते हैं तथा उस कंटेनर की पूछताछ करते हैं तथा प्रबंधन कहता है कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, जिस दिन जानेगा तो तू कांपेगा। तथा फिर चंदन आता है और उसे मार देता है, जो बात विक्रम के दिल पर लग जाती है और वह बाहरी दुनिया में दारू पीकर एक नीचा आदमी बन करण के रूप में मर गया तथा विक्रम के रूप में उभर कर आया, जो कि ब्लैक स्क्वाड का एजेंट है। फिर वापस प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है कि चंदन का लैब अमर के कारण ठह गया था। इसलिए विजय चंदन को बताता है कि अमर की पत्नी उसके सबसे निकट है तथा विक्रम का पोता विक्रम के सबसे निकट है।
फिर हमें विक्रम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ अपने दुखों को शेयर करता है तथा अंत में प्लान करते हैं कि चंदन को ख़त्म करना होगा ताकि उसके बाद कोई ड्रग्स का धंधा करने की सोच भी ना सके। फिर ब्लैक स्क्वाड के वर्तमान कमांडर तथा 1981 के कमांडर मिल जाते हैं। अमर कहता है कि मैं आपका बिग फैन हूँ। तभी अमर के पास गायत्री का कॉल आता है और वह एक ही बात पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। उसने पहले भी कहा था कि जब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगी तो वह मेरा आखिरी दिन होगा, और आज वह सवाल पूछ लेती है। चंदन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वह अंदर तक टूट जाता है और जब वह उसके पास पहुंचता है तब तक गायत्री का मर्डर हो चुका था। वह कांपने लग जाता है क्योंकि वही उसकी लाइफ थी जिसके साथ वो कुछ पल भी नहीं बिता पाया और उसके ही कारण वह मारी गई। चंदन का अगला टारगेट विक्रम का पोता था। वे लोग उसके घर पर जाते हैं तो विमला घर पर थी तथा वो प्रबंधन की पत्नी को उसके बेटे के पास जाने को कहती है तथा खुद विक्रम को यह बात बताती है। विक्रम यहाँ पर आता है। तब तक वह महिला जो खुद को विमला कहकर घर पर रहती थी वह एक ब्लैक स्क्वाड टीम की एजेंट निकलती है। उसका नाम टीना है तथा वह भी 1981 के ब्लैक स्क्वाड का सदस्य है। वह अपने आखिरी दम तक उन लोगों से लड़ती है तथा सबको अकेली सिर्फ किचन स्पून से मारकर खुद भी प्राण त्याग देती है। विक्रम का पोता सुरक्षित है। उसकी बहू एक सीक्रेट कमरे में तथा वह सिर्फ टीना को तथा उस कमरे को सिर्फ टीना ही खोल सकती थी और अब टीना नहीं रही। इसलिए विक्रम उसे कहता है कि आपका बेटा सुरक्षित है। मेरा आदमी आपको यहाँ से निकाल कर एयरपोर्ट ले जाएंगे और आप अपने बच्चे के साथ यहाँ से निकल सकती हैं। जिस तरह मेरा बेटा खो गया उस तरह मैं आपका बेटा नहीं खोने दूंगा। वह यहाँ से निकल जाता है। उसके पास चंदन अनगिनत गाड़ियाँ भिजवा देता है। उसमें से लोग इधर उधर बिखर जाते हैं तथा विक्रम सबको मारता है। फिर हमें अमर को दिखाया जाता है जो अब खिसक चुका है तथा इंस्पेक्टर विजय को बेरहमी से मार देता है क्योंकि उसने ही गायत्री को मरवाया था। फिर विक्रम के साथ एक एजेंट और मिल जाता है जिसका नाम लॉरेंस है तथा वह कापी को मारकर खुद मर जाता है। विक्रम तोप से उनकी सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है तथा गन से सभी लोगों को मार देता है। ये गन भी कोई आम गन नहीं थी, आप फोटोज में देख सकते हैं। उसका पोता अब अमर के पास है। अमर उस बच्चे को बचा लेता है क्योंकि वह शोर की वजह से बेहोश था तथा फिर वहाँ पर चंदन भी आ जाता है। बट विक्रम ने अपने पोते को एक ब्लैक एजेंट अमर को दे दिया था तथा वो उसे अपनी माँ के पास छोड़ देगा। विक्रम अब बेफिक्र है तथा वह बहुत खूंखार बन चुका है तथा चंदन को भी मौत के घाट उतार देता है तथा फिर हमें सीधा उन्हें अमेरिका में दिखाया जाता है, अर्थात अब वह सुरक्षित है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तथा ब्लैक स्क्वाड का एक टूटा हुआ एजेंट इस तरह ड्रग्स की कंपनियों के साथ अपने बेटे के हथियारों को तबाही की नदी में धकेल देता है। आशा करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।